हेलो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी लिपिक भर्ती का फिल किया हुआ फॉर्म आपको दिखाएंगे। उसको देख करके आपको फिल कर लेना है, कोई भी गलती नहीं करनी। और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी डिटेल में हमने लिस्ट बनाई हुई है और किस एड्रेस पर आपको भेजना है ये फॉर्म, और साथ में मेल भी करना है। तो पूरी डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आपको सभी जिलों की विज्ञप्ति कहाँ से डाउनलोड करनी है, फॉर्म का फॉर्मेट कहाँ से डाउनलोड करना है, और जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो आपको कहाँ मिलेगी। पूरी A to Z जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि अगर हम कई जिलों से, मतलब कि अलग अलग जिलों से अप्लाई कर देते हैं तो उनकी टाइपिंग एक साथ होगी, तो हम कैसे दे पाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो दोस्तों, ये फॉर्म है, हमने आपको पूरा फिल करके दिखाया हुआ है। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको लिखना है जिस कॉलेज से आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, उसका नाम। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम यहाँ पर फिल कर देना है। बाकी आप फिल कर सकते हैं अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये सारी चीज़ें आप आसानी से फिल कर लेंगे। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो EWS है, तो EWS के लिए 8 नंबर है। जी हाँ दोस्तों, EWS अगर जो बच्चे हैं वो इसमें यस कर देंगे, ये EWS बच्चों के लिए है। और शैक्षिक योग्यता में यहाँ पर इस प्रकार से भरना है, यहाँ पर देख लेना। 10th भर देना है, 12th और स्नातक। अगर स्नातक है तो फिल कर दो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है 12th के बेस पर निकली हुई हैं। जो बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि पैड 2021 की डिटेल किस प्रकार से फिल करनी है, यहाँ पर देख सकते हैं। पंजीकरण संख्या आप फिल कर लोगे, क्रमांक फिल कर लोगे, ये वास्तविक स्कोर फिल करना है, और ये नॉर्मलाइज स्कोर फिल करना है, और ये परसेंटाइल आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको CCC लिखना और उसका प्रमाण पत्र संख्या जरूर लिख देना है। ऊपर लिखा हुआ होता है, लेफ्ट या राइट कोने पर लिखा हुआ होता है 4 से 6 अंकों का, उसको फिल कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर फिल कर देना है, CCC वाला। अगर आपका BCA है, MCA है, तो वो भी आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिल कर देना कि आपने कंप्यूटर बेस के लिए क्या लगाया हुआ है, कौन सा सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। और यहाँ पर जो है 18 नंबर में आपको लिख देना है हाँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हाँ ही लिखना है, नहीं नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं लिख दोगे तो आप भर्ती से बाहर हो जाओगे, क्योंकि टाइपिंग अनिवार्य रूप से मांगी गई है। एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर स्थायी पता है, ये अस्थायी पता है। स्थायी पता और अस्थायी पता अगर आपका एक ही है तो एक ही फिल कर देना। लेकिन अगर अलग अलग है, जैसे कि इसमें फिल किया हुआ है, जैसे स्थायी पता होता है, जैसे आप किसी गांव वगैरह में रहते हैं और उसके बाद आप कहीं और रहने लगे हैं या किराए पर रहने लगे हैं बाहर जाकर के शहर में, तो उसका एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर एक ही है तो दोनों जगह एक ही फिल कर सकते हैं। और जब बात आती है बैंक ड्राफ्ट की, अगर आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। डिटेल में क्या फिल करना है, केवल उसका यहाँ पर नंबर फिल कर देना है। मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आपको कौन सा नंबर फिल करना है, सबसे नीचे लिखा हुआ होता है, उसी नंबर को आपको फिल करना है। अगर आप बैंक ड्राफ्ट लगा रहे हैं तो भी, और पोस्टल ऑर्डर लगा रहे हैं तो भी, सभी के नीचे लिखा हुआ होता है एक नंबर, उसको फिल कर देना है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा, ये दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर। और यहाँ पर जो डेट डालनी है ना, जब आप भेजोगे फिल करके, उसी डेट को आप यहाँ पर फिल कर देना। जिस डेट में आप फिल करके इसको भेज रहे हो वो डेट यहाँ पर डाल देना, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ लगाने हैं। स्वयं प्रमाणित करने हैं, ये भी ध्यान रखना, स्वयं प्रमाणित करने, उन पर सिग्नेचर कर देना। नीचे यहाँ पर सिग्नेचर कर देना सभी डॉक्यूमेंट के नीचे, ये बहुत ही जरूरी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे टाइपिंग एक ही साथ होगी क्या। अगर आपने 4 जिलों से डाल दिया या 4 कॉलेज से डाल दिया, तो आप सोच रहे हैं कि उनकी टाइपिंग एक साथ होगी तो हमारी टाइपिंग छूट जाएगी, मतलब एक की दे पाएंगे आप टाइपिंग, बाकी 3 की छूट जाएगी। एक कॉलेज में लगभग एक ही पद है तो इसके 10 गुना लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक पद है, इसके 10 गुना बच्चे लिए जाएंगे। सपोज करो
कि जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया था उसमें आपसे ज़्यादा स्कोर वाले हैं, ज़्यादा परसेंटाइल वाले हैं, तो 10 गुना में आपका नंबर नहीं आता है। तो अगर आपने 4 कॉलेज में अप्लाई कर रखा है तो दूसरे किसी कॉलेज में आपका नंबर आ जाएगा और आपको टाइपिंग देने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि टाइपिंग में 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे जितने भी पद हैं। मतलब कि टोटल समझ लो एक कॉलेज में 10 बच्चे, तो हो सकता है एक कॉलेज में ना आए आपका, दूसरे कॉलेज में आ जाए, लेकिन टाइपिंग सभी की साथ होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ITI कॉलेज के अंदर, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में ITI है उसमें। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मतलब कि जैसे अगर किसी का अलग अलग है सनद और मार्कशीट, तो उनकी बात कर रहा हूँ, एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटर की मार्कशीट एंड सनद, स्नातक अगर है आपके पास, क्योंकि अनिवार्य नहीं है ये, इंटर से वैकेंसी है, तो अगर है तो स्नातक लगा सकते हैं, उसकी मार्कशीट लगा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप OBC SC ST से हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। अगर EWS से हैं तो भी आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन वो लास्ट डेट तक मतलब 27/10 तक वैलिड होना चाहिए। और ये पोस्टल आर्डर, अगर आप पोस्टल आर्डर लगा रहे हैं या बैंक ड्राफ्ट लगा रहे हैं, ये भी आपको लगाना है फॉर्म के साथ। और पैट का स्कोर कार्ड लगा देना है, आपके पास होगा, अगर नहीं है तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर लिंक दिया हुआ है। और साथ में CCC सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, CCC सर्टिफिकेट लगाना है। और अगर आपका CCC नहीं है, O लेवल है, तो O लेवल लगा दो। BCA है, MCA, जो भी उसके समकक्ष है, जो भी दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, हमने सारी डिटेल में नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई हैं। और वहीं पर सारी विज्ञप्ति भी हैं। आपको फॉर्म जो है ना, ये फॉर्म भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। जो आपको फिल करना है उसको प्रिंट करा लेना, उसको फिल कर देना। और सारी विज्ञप्ति सभी जिलों की जैसे जैसे आती जा रही हैं, जैसे जैसे हमें मिलती जा रही हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसे ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको बहुत ही फायदा लगने वाला है। आपको फॉर्म के साथ 2 फोटो लगा देने हैं, हालांकि उसमें स्थान नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप किसी कोने पर लगा सकते हैं, वरना उसके नत्ती कर सकते हैं, पिनअप कर सकते हैं उसके ऊपर, फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों फोटो लगा देना जरूर से। निवास प्रमाण पत्र, दोस्तों जरूरी नहीं है जो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन अगर लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन जो अदर स्टेट वाले हैं उनको लगाना अनिवार्य है, ठीक है। एड्रेस किस प्रकार से लिखना है ये भी हमने यहाँ पर बताया हुआ है, देख सकते हैं। सेवा में करके लिख देना है, जिस कॉलेज से आपने अप्लाई किया है फॉर्म, उसका नाम यहाँ पर लिख देना, एड्रेस लिख देना, पिन के साथ। पिन जरूर लिख देना, क्योंकि डांग जो चलती है ना, पिन से चलती है, अगर पिन नहीं डालते तो गलत जगह पहुंच जाती है। और प्रेषक अपना नाम डाल देना, यहाँ पर सन ऑफ डाल देना और एड्रेस डाल देना पिन के साथ। और अगर उधर से कुछ भेजना होता है, मान लो स्कूल वालों को कुछ भेजना, तो ये वापस आपके एड्रेस पर भेज सकते हैं। तो ये दोनों एड्रेस आपको जरूर कर देना है। और स्पीड पोस्ट से आपको भेज देना है, लगभग 40 रुपए के करीब की स्पीड पोस्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, इतना सब कुछ करने के बाद आपको एक स्कैन करके, मतलब कि चाहे तो मोबाइल से स्कैनर से कर लेना या फिर कंप्यूटर से स्कैन कर लेना, एक PDF तैयार करनी है। PDF कैसे तैयार करनी है, आप मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। और वो PDF आपको जिला विद्यालय निरीक्षक उनकी मेल पर आपको वो PDF जरूर सेंड करनी है। मेल ID मिलेगी कहाँ, नोटिस के अंदर, जो भी नोटिस प्रोवाइड हो रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से या हमारे माध्यम से, उसमें जो भी ईमेल ID दी हुई है विज्ञप्ति में, उस मेल ID पर आपको भेज देना है। अगर आपको नहीं मिल पा रही है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर विज्ञप्ति पड़ी हुई है। जिस कॉलेज से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस कॉलेज की विज्ञप्ति देखिए, उसमें आपको मेल ID मिल जाएगी, या फिर आप उस कॉलेज में जाकर के भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो सभी के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता तो कमेंट करना, क्योंकि ये हमारा रिकॉर्ड है, हम हर जेन्युइन कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।